एक बार देवराज इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र, उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा को बुला करके कहा, ये भवन जरा पुराना सा हो गया, इंद्रलोक, कोई नया अच्छा नक्शा बना के बनाओ। विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पी हैं, कारीगर हैं, मिस्त्री, बड़े बढ़िया बढ़िया भवन बनाते। 150 नक्शे बनाए, मकान बनाना शुरू किया। इंद्र बोला, ये ठीक नहीं, इसको मिटाओ, दूसरा बनाओ। सैकड़ों साल हो गए विश्वकर्मा को बनाते बनाते, इंद्र को पसंद ही ना आए, ये ठीक नहीं, ये हटाओ। विश्वकर्मा जी घबराए, उन्होंने नारद जी को याद किया, हम बड़े परेशान हैं, इंद्र हमको छुट्टी नहीं दे रहा, मकान बनाने में लगा रखा है, कुछ कृपा करो आप। कहा, चिंता मत करो, हम उपाय करते हो। नारद जी महाराज घूमते फिरते गए तो नारद जी सीधे कहां पहुंचे कि लोमस महर्षि के पास पहुंच गए। लोमस का अर्थ जानते क्या होता? जिनके शरीर पर, पूरे शरीर पर खूब रोया हो, उसे लोमस कहते हैं। बड़े बड़े रोया पूरे शरीर पर, वो लोमस ऋषि। लेकिन उनके पास जाकर के देखा तो लोमस ऋषि खुले में बैठे थे। एक बरगद का बड़ा भारी पत्ता उन्होंने मस्तक पर रख रखा था और एक कुसा की चटाई अपने हाथ में ले रखी थी। नारद जी ने कहा, आप बरसात में, धूप में किसी मकान में नहीं जाते हैं, आप ऐसे ही बैठे रहते हैं खुले में। इन्होंने कहा, थोड़ी सी उम्र है, इसके लिए क्या मकान बनाना, मकान बनाने में लगेंगे, राम राम छूट जाएगा, इसलिए बरसात होती इस पत्ते से सिर ढक लेते हैं, और बैठने को चटाई है, जब सोना होता इसी पर लेट जाता। तो थोड़ी सी उम्र के लिए क्या मकान बनाना। अब देखो ध्यान से सुना, नारद जी ने पूछा, आपकी उम्र कितनी है? इन्होंने कहा, हमें अपनी उम्र का तो पता नहीं है, सारे शरीर में रोया थे ना, इतनी सी जगह दिखाई यहाँ पर, हाथ के पास, कंधे के पास। बोले, देखो इस जगह में रोया नहीं है। बोले, हाँ यहाँ तो रोया नहीं है, सारे शरीर में रोम है, यहाँ क्यों नहीं है, क्या कारण? बोले, कारण ये है कि ब्रह्मा जी का हम बड़ा आदर करते, उनके प्रति श्रद्धा है। जब ब्रह्मा जी का शरीर छूट जाता है, पधार जाते हैं वो, तो हम सोचते रोज रोज कौन मुंडन कराए, अपना श्रेष्ठ व्यक्ति कोई पधार जाए तो मुंडन कराना पड़ता है, तो हम मुंडन नहीं करा करके एक रोया ब्रह्मा जी के सम्मान में झड़ा देते, उखाड़ देते। जितने रोया यहाँ से झड़ गए, हमारे रहते रहते इतने ब्रह्मा तो चले गए। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने ब्रह्मा इनके सामने मर गए, चले गए, और ये कह रहे छोटी सी उम्र के लिए क्या मकान बनाना, क्या घर बनाना। अच्छा चलो बता देते, ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है। अब ब्रह्मा जी की उम्र का पता लगाने के लिए तो वो आपको उसका एक मशीन का सहारा लेना पड़ेगा, तब कहीं अनुमान लगा पाओगे। लेकिन ये समझ लो, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। विचार करो ब्रह्मा जी की आयु कितनी होगी। तो ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की है, इतनी बड़ी आयु है। एक दिन में 14 इंद्रों का कार्यकाल पूरा होके वो समाप्त हो जाते हैं। अब कोई गणित पढ़ा लिखा हो तो हिसाब किताब लगाओ, एक दिन में 14 इंद्र बदले तो एक साल में कितने इंद्र बदल जाएंगे ब्रह्मा जी के। गणित पढ़े तो होंगे, कोई ना कोई गणित तो जानते ही होंगे। एक दिन में 14 इंद्र बदल गए तो एक साल में कितने। अब आजकल क्या करें, उंगलियों वाला हिसाब तो आता नहीं, कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ता है। चलो उसी से बताओ कितने इंद्र बदले। और इसी तरह से ब्रह्मा जी के 100 साल में कितने इंद्र बदल गए थे।
हमारे अंदाज से 5 लाख से कुछ ऊपर ब्रह्मा जी के 100 साल में बदलते होंगे। आप लोग हिसाब लगाइए, नहीं लग रहा होगा। चलो कितना हुआ? हाँ, 5,11,000। चलो आपकी बात पर विश्वास करते, बिल्कुल सही बताया होगा। तो ब्रह्मा जी के 100 वर्ष में 5,11,000 इंद्र बदल जाते हैं। तो नारद जी ने पूछा, फिर आपकी आयु कितनी है लोमस ऋषि से? इन्होंने कहा, आयु का तो हमें नहीं पता, जब शरीर में एक भी रोया नहीं रहता है तो हम शरीर को फिर अपना कहते चलो अब इस शरीर को बदल देते। इतनी बड़ी आयु लोमस ऋषि की है। उन लोमस जी से कहा, आप हमारे संग चलो। लोमस जी को लेकर के इंद्र के पास गए और जब सब बताया कि इनकी इतनी बड़ी आयु है तो भी कह रहे घर मकान क्या बनाना। इंद्र ने विश्वकर्मा जी को बुलाया। अब बोले ठीक है, जाओ तुम, छुट्टी तुम्हारी। जब ये मकान नहीं बनाते तो हम काहे को बदलने में लगे हैं, इसी में रहेंगे, पुराने में गुजारा करेंगे। तो छोटी सी उम्र के लिए हम कहते ये और हो जाए, ये और हो जाए, और करते करते पधार जाते। कई बार तो लोग बड़े बड़े मकान बनाते हैं शहरों में, यहाँ बैठेंगे, यहाँ सोएंगे, यहाँ लोगों से मिलेंगे, और बेचारे मकान बनाते बनाते खुद बूढ़े हो जाते हैं। बच्चे कहते आपका कमरा जीना के नीचे बना देते हैं, अब हम लोग रहेंगे। ये हालत हो जाती है। इसलिए भाई, जिसलिए मानव का तन मिला, हमें वो करना चाहिए।